जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान की 75 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ हैं, जिनकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। किस क्रांतिकारी की? प्रताप सिंह बारठ की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती हैं, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है वो लगती हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1 नवंबर 2000 को राजस्थान राज्य है वो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बना, क्योंकि 1 नवंबर को उस समय का देश का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश राज्य है, जिसका विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इस कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य बना, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, और पहला कौन सा है? राजस्थान, जो बना था 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य को विषय व शैली की दृष्टि से? 5 भागों में। जबकि राजस्थानी साहित्य के विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। अगर पूछे कि राजस्थानी साहित्य के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है, तो 4, और राजस्थानी साहित्य के विषय व शैली की दृष्टि से कितने भागों में? तो 5 भागों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान है वो जोधपुर है। कौन सा है? मुणोत नैन सिंह का जन्म स्थान जोधपुर। और मुणोत नैन सिंह है जो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, और इनको मुंशी प्रेमचंद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। किसको? मुणोत नैन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसाई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों की गाथा लिखी है, वह किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बी यानी सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्य नामक प्रसिद्ध लिखी थी। और वीर सतसाई में 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उन सपूतों की गाथा लिखी गई है, जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? वीर सतसाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान है वो पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। किस अभ्यारण्य में? राजस्थान के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी महाराजा गंगा सिंह है जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। अगला 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। कब की गई सौर ऊर्जा नीति घोषित राजस्थान में? वर्ष 2011 में।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सिकंदर लोदी शासक हैं जिन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सुंदरदास संत हैं जिन्होंने दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का एकीकरण के 7वां सप्तन है जिसमें आबू तथा अजमेर क्षेत्रों को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद है वो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का अंतिम त्योहार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नाकल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी डी, यानी श्री गंगानगर जिला है जिसमें सबसे अधिक भांगड़ा नागल बांध से सिंचाई होती है। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। किस अभ्यारण्य में? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी व्यास जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। किस जल विद्युत परियोजना से? व्यास जल विद्युत परियोजना से। अगला प्रश्न है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मेवाड़ का मशहूर शासक महाराणा कुंभा थे जिन्होंने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी असलगढ़ किले की मरम्मत? महाराणा कुंभा ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब से ऑप्शन ए, यानी राणा कुंभा है जो चौहान शासक जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? राणा कुंभा जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहली अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी चौहान शासक अजय राज हैं जिन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने? अजय राज ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था।
कौन से दुर्ग को? सिवाड़ा दुर्ग को, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने विजित कर उसका नया नाम रखा था खैराबाद दुर्ग। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह है वो नसीराबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का राजस्थान में? वो हुआ था नसीराबाद में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले सभी प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हर रोजाना हर दिन 25 राजस्थान जीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेणेश्वर मेला है जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित हैं विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती है। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को भी आप जरूर याद कर लीजिए। सवाल क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इन जरूर सवाल को याद रखें। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर, यानी इस सवाल का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा राजस्थान की 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों से।
कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के कर्क रेखा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा राज्य तक राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। किन राज्यों तक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी बनास नदी है, जिसे राजस्थान में वन की आशा के नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी अलवर के नीमराणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। और इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। और ये कहाँ पर है? नीमराणा, अलवर जिले में। इसी प्रकार अगला सवाल है, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं जिनका नाम है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। क्या नाम है? बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के कुएं के नाम क्या है? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये तीनों ही बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान की दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है राजस्थान के दक्षिण से होकर निकलने वाली रेखा? कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय जाता है। किस व्यक्ति को जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण किया था, जो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण खत्म हुआ था। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी गागरोन के किले में। राजस्थान के गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। किस किले में? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहाँ पर है? वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ जिले में गागरोन का किला बना है, जहाँ पर सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं। कहाँ पर है सिवाना दुर्ग? बाड़मेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था वीर नारायण पंवार ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास किस जिले में उगाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास उगाई जाती हैं। किस जिले में उगाई जाती है सर्वाधिक अमेरिकन कपास? वो उगाई जाती है श्री गंगानगर जिले में। जबकि दूसरे स्थान पर है हनुमानगढ़ जिला। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान आता है। किस ताप कटिबंध में आता है? उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंध में राजस्थान राज्य आता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, यानी बनास नदी है, जो राजस्थान से ही पूर्णतः बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी शहर सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में बनी हुई सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर।
अगला सवाल है, निम्न में से किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी नागौर के डीडवाना झील पर राजस्थान में सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित वो किया गया है? डीडवाना झील पर। और डीडवाना झील किस जिले में है? वो है नागौर जिले में, जहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है।